अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये आज मैं आपके लिए इन्वर्टर जोन वालों की एक वाईफाई डिवाइस लेके आया हूँ। इस वाईफाई डिवाइस के जरिए आप अपने इन्वर्टर को अपने मोबाइल की ऐप के साथ कनेक्ट करके वाईफाई के जरिए अपने मोबाइल की सेटिंग कर सकते हैं और जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे आप उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इस वाईफाई डिवाइस के जरिए अपने इन्वर्टर के अंदर जो SUB और SBU मोड होता है उसको आप टॉगल करवा सकते हैं और उसमें आप अपने मर्जी का टाइमर लगा सकते हैं। उसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने बजे आपका SBU मोड ऑन हो जाए और इतने बजे आपका SUB यानी कि वापडा शेयरिंग वाला मोड ऑन हो जाए। तो इसके जरिए आप रात या दिन के किसी भी हिस्से में अपने इन्वर्टर की चार्जिंग यानी कि वापडा के जरिए जो उसकी चार्जिंग वगैरह है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आप SUB मोड के ऊपर इसको टाइमर के जरिए ऑन करवाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका इन्वर्टर अगर आपने वापडा से चार्जिंग रखी होगी इसकी सेटिंग में तो फिर आपका इन्वर्टर वापडा से चार्जिंग करनी स्टार्ट कर देगा और एक खास टाइम के बाद आप उस चार्जिंग और वापडा को भी ऑफ करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त डिवाइस है। इस डिवाइस के जरिए आप अपने जितने भी इन्वर्टर्स हैं जिसके अंदर वाईफाई मौजूद है पहले से भी, उसके साथ भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं और ये एक कम्युनिकेशन केबल है। इसके जरिए आपने अपने इन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट करवा देना है। तो कैसे कनेक्ट करना है ये सारा तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। इस डिवाइस की प्राइस भी आपको बताता हूँ। तो ये डिवाइस आप अपने किसी भी इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं जिसमें ये कम्युनिकेशन पोर्ट मौजूद हो या फिर RS-232 पोर्ट होनी चाहिए और ये कम्युनिकेशन जो पोर्ट है इसके साथ आपने केबल का एक सिरा कनेक्ट कर देना है और दूसरा सिरा जो है इस डिवाइस में आपने लगा देना है। इस डिवाइस को इन्वर्टर से कनेक्ट करने के लिए आपने सबसे पहले ये केबल कनेक्ट करनी है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। ये केबल आपने इधर लगा दी और दूसरा सिरा आपने लगाना है जी इन्वर्टर के नीचे। कुछ इन्वर्टर्स की साइड के ऊपर भी ये हो सकती है लेकिन ये नीचे है इस इन्वर्टर में, तो ये मैं लगा देता हूँ। ये मेरे पास फ्रोनस का इन्वर्टर है। आप इसको फ्रोनस, इन्ब्रेक्स, जियोनिक, प्राइमैक्स और भी काफ़ी सारे पाकिस्तान में ऐसे इन्वर्टर्स हैं जो IP21 में हैं। आप उन सब इन्वर्टर्स के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट करवा सकते हैं। सवाए टेस्ला के चंद एक मॉडल्स हैं जो कि HLE में आते हैं, उनके साथ आप इस डिवाइस को कनेक्ट नहीं करवा सकते और ज़्यादातर जो 95% पाकिस्तान में इन्वर्टर्स पाए जाते हैं उनके साथ आप इस डिवाइस को लगा सकते हैं। आपके इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन पोर्ट होनी चाहिए। आपने अपने मोबाइल की वाईफाई में जाना है, सेटिंग में, और सेटिंग के बाद वाईफाई पे क्लिक करेंगे। वाईफाई में आने के बाद यहाँ पर सोलर और एक लंबा सा सीरियल कोड आपको नजर आएगा। अगर ये नजर ना आए तो आपने क्या करना है, वाईफाई को बंद करना है, फिर इसको चलाना है तो फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है, आपकी जो डिवाइस है इसकी साइड के ऊपर एक बारीक सा सुराख होता है, यहाँ पर आपने कोई बारीक सी कोई लेकर इसमें डालनी है। लोहे का पेचकस वगैरह नहीं डालना, अंदर से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। माचिस की तीली यूज करें वो बेस्ट है। इसको डाल के रीसेट करें। रीसेट करेंगे तो यहाँ पर सोलर का एक हॉटस्पॉट आपको नजर आ रहा होगा जिसके आगे लंबा सा एक सीरियल कोड है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको बंद करना है। आपने जाना जी प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है इन्वर्टर जोन। इन्वर्टर जोन लिखेंगे तो एक ऐप आ जाएगी। तो ये इन्वर्टर जोन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। 9 MB का एक छोटा सा ऐप है। ये आपने इंस्टॉल करने के बाद आपने फिर दोबारा से जाना है, वाईफाई में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सोलर और ये सीरियल कोड जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है जी कनेक्ट करना है, तो इसको कनेक्ट कर देना आपने। ये कनेक्ट हो रहा है और अगर ये मेरे पास कनेक्ट हो गया है और ऑटोमेटिकली एक पेज खुल गया है। ये जब पेज खुल जाएगा तो फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपने इस कोड को कॉपी करना है। ये कॉपी आपने किस लिए करना है वो एंड में ये काम आएगा। अगर ऑटोमेटिकली ये पेज आपके मोबाइल में नहीं खुलता तो फिर आपने अपने ब्राउजर में जाना है। वहां पे आपने लिखना है 192.168.4.1। तो लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पेज खुल जाएगा। लिख के आपने एंटर करना है, ये पेज खुल जाएगा। ये खुलने के बाद आपने कनेक्ट टू वाईफाई राउटर करना है। कनेक्ट टू वाईफाई राउटर करने से पहले आपने यहाँ से ये इसका जो कोड है ये आपने कॉपी कर लेना है। ये आपने सारा कॉपी नहीं करना, सोलर अंडरस्कोर इससे आगे जहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा ये 40 से स्टार्ट हो रहा है, आगे सारा ये कॉपी आपने कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने कनेक्ट टू वाईफाई राउटर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके आ
जाएगा। तो आपके जितने भी राउटर्स चल रहे हैं ये सामने आ जाएंगे। मेरा जो राउटर है वो महमूद अजीम के नाम से है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा जो SSID था यहाँ पर महमूद अजीम आ चुका है। ये जब आ जाए नीचे आपने पासवर्ड लगाना है, जो भी आपने पासवर्ड रखा हुआ है वो यहाँ पर आपने लगा देना है। मैं अपने राउटर का पासवर्ड यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो अपने वाईफाई राउटर का पासवर्ड मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इसको मैं करूंगा जी सेव। के बाद ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है जी महमूद अजीम कनेक्टेड। अब जो मेरा राउटर है, मेरे राउटर का नाम महमूद अजीम है, ये कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जाना है जी जो ऐप इंस्टॉल की थी इन्वर्टर जोन की। तो इन्वर्टर जोन की जो ऐप है उसके ऊपर अब मैं जाके क्लिक करने लगा हूँ। ये मैंने क्लिक किया और सामने ये पेज खुल गया। ये मेरे सामने ऐप खुल गया है। यहाँ पर आपने अकाउंट रजिस्टर करना है, क्योंकि पहली दफा कर रहे हैं तो पहली दफा आपको अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर मैं अपना नाम लिख देता हूँ और इसके बाद जी हमने करना है जी ईमेल अपना लिखना है। जो भी आपका ईमेल है यहाँ पर आपने उसको लगा देना है। इसके बाद आपने एक अपना पासवर्ड रखना है। मैं यहाँ पे सिंपल सा एक आरजी पासवर्ड लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लगा देना है जो भी आपका है, और इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्टेड है। और फिर नीचे है जी आपने अपना सिटी लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपना सिटी लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना सिटी नेम लिख दिया है और यहाँ पर मैं रजिस्टर करूँगा। पहली दफ़ा आपने रजिस्टर करना है और अगर दोबारा ये मांगे तो फिर आपने लॉगिन करना है, फिर आपने रजिस्टर नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो चुका है और अब हम यहाँ पर अपनी ईमेल और अपना पासवर्ड लगाएंगे। ऐसे ही हम अपना ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे तो ये लॉगिन करवा देगा हमारी आईडी के अंदर। ईमेल लगाने के बाद आपने अपना पासवर्ड लगाना है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी एक पासवर्ड क्रिएट किया था वो मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने कर देना जी लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। जब ये पेज खुल जाए इसका मतलब ये है कि आपकी एक आईडी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन आपने अभी डिवाइस इसमें ऐड करनी है। तो डिवाइसेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ऐड न्यू डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने कनेक्ट डिवाइस ऑटोमेटिकली कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे लोकेशन सर्विसेज वगैरह का पूछ रहा है। अगर आपका मोबाइल भी कनेक्ट डिवाइस ऑटोमेटिकली पर क्लिक करने से आपकी डिवाइस को कनेक्ट नहीं करवा रहा तो फिर आपने इसमें मैनुअली पैरामीटर ऐड करने हैं, कनेक्ट डिवाइस मैनुअली। इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पर आपने अपना डिवाइस कोड पेस्ट कर देना है। ये वो कोड है जो आपने शुरू में कॉपी किया था, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर ब्रांड नेम सेलेक्ट करेंगे। यानी कि ये जो इन्वर्टर है इसका नाम है फ्रोनस, तो यहाँ पर फ्रोनस मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कोई भी आप अपनी मर्जी से एक नाम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ जी फ्रोनस। इसका जो मॉडल है PV6000 है। तो यहाँ पर मैंने ये एंटर कर दिया। तो ये कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसके नेम में अपना नाम भी लिख सकते हैं। इसको आपने कर देना ऐड। ऐड पे क्लिक कर देंगे तो ये डिवाइस एडिड सक्सेसफुली हो जाएगी। ऊपर लिखा हुआ भी आ जाएगा कि आपकी डिवाइस सक्सेसफुली एडेड हो चुकी है। उसके बाद ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी। जब ये स्क्रीन आपको नजर आने लगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिवाइस आपके राउटर के साथ कनेक्ट हो चुकी है और अब आप अपने इन्वर्टर की इसके थ्रू सेटिंग भी कर सकते हैं, तमाम पैरामीटर्स भी देख सकते हैं और इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं। यानी इसमें आप टाइमर लगा सकते हैं कि किसी खास टाइम पे ये SBU मोड के ऊपर वर्किंग करे और किसी खास टाइम के दौरान ये वापडा शेयरिंग वाले मोड के ऊपर यानी SUB के ऊपर चला जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पीक प्रोडक्शन कितनी है सोलर की। अभी ये 2 वाट आ रही है क्योंकि अभी शाम का टाइम है और सोलर की जनरेशन खत्म हो चुकी है। जैसे ये कनेक्ट हो जाए अब आप इसमें अपना रियल टाइम डाटा जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि ये शाम का टाइम है और सोलर पैनल से पावर ना होने के इक्वल आ रही है। कल इसके ऊपर मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है और इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और इसके जरिए आप अपने सोलर इन्वर्टर की सेटिंग किस तरीके से करवा सकते हैं। यहाँ पर रियल टाइम डाटा है और ये साथ लिखा हुआ है जी स्टैट। जो भी इसके स्टैटिस्टिक्स हैं यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। जितनी भी आपकी सोलर एनर्जी है और जितनी भी आपके इन्वर्टर ने वापडा की कंजम्पशन की है पूरे दिन में वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलर्ट्स
और यहाँ आता है जी सेटिंग का फीचर। तो सेटिंग के इस फीचर को यूज करते हुए आप इसकी जितनी भी सेटिंग्स होती है वो यहाँ से आप चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो इसका टाइमर है वो भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर यहाँ से आप अपने इन्वर्टर की ऑनलाइन सेटिंग खुद से कर सकते हैं। कोई भी सेटिंग आपने चेंज करनी है या आपने किसी किस्म का टाइमर इसमें लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ ये है कि जो पैरामीटर्स आपके इन्वर्टर के अंदर आपका इन्वर्टर भी डिस्प्ले में नहीं दिखा रहा होता, आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग के अलावा अगर आप चले जाएं रियल टाइम में तो यहाँ पर नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आता है। ये शेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे आप किसी भी अपने फैमिली मेंबर को कहीं पर भी ये डाटा शेयर करवा सकते हैं। जिसको आप शेयर करवाएंगे वो अपने मोबाइल में ये सारा डाटा आप मॉनिटर कर सकता है और आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो दोस्तों अब आती है इसकी प्राइस की बात। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको इस डिवाइस में कंसेशन भी मिलेगी और इसके अलावा ये जो डिवाइस है ये फ्री डिलीवरी आपको मिलेगी और ये 7,500 में आपको बगैर डिलीवरी चार्जेस के मिलेगी आपके घर पे। लेकिन इसकी पेमेंट आपको एडवांस में जमा करवानी होगी। जैसे ही आपकी पेमेंट आएगी तो ये ऑर्डर लग जाएगा और मैक्सिमम 2 दिनों में ये ऑर्डर आपके पास डिलीवर हो जाएगा। अगर छुट्टी आ जाए तो 1 आध दिन उसमें लेट भी हो सकता है। दोस्तों इसके ऊपर मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा। इसके अंदर जो भी टाइमर्स हैं, जो इसके सेटिंग करने का तरीकाकार है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।